जो मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी है वो डेली इवॉल्व हो रही है। हर रोज एक नया पैच आता है, नई कंपनी नया एक इनोवेशन लेके आती है। जैसे हम लोग यूज केस बना रहे हैं बैंकिंग का, इसमें बैंकिंग मेटावर्स बना रहे हैं ताकि आपको बैंक में जाने की जरूरत ना पड़े, आपका सारी बैंकिंग आपकी वर्चुअली हो जाए। जो आने वाला समय है पूरा का पूरा वो सब कुछ मेटावर्स में शिफ्ट हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैसा लाइव। मैं हूं शुभांश खन्ना और आज आईजीसी के इवेंट में हम बात करेंगे मेटावर्स में आ रहे बूमिंग चेंजेस के बारे में। तो इसमें हमारे साथ बैठे हैं अजय सेठिया एंड सागर सेठिया ऑफ इनविंसिबल मेटा.ai। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जैसे क्रिकेट का इस समय बहुत ज़्यादा ई गेमिंग में क्रेज देखने को मिल रहा है, कई सारे मार्केट में ऐप्स भी हैं, जैसे हमारे माई सर्किल हो गया, ड्रीम11 हो गया, इसमें लोग काफ़ी बेटिंग एंड ऑल कर रहे हैं आके। तो इसमें वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स का क्या मतलब कैसा आप मार्केट देख रहे हैं इसका आने वाले टाइम में? तो सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि वर्चुअल रियलिटी काम कैसे करता है, मेटावर्स कैसे काम करता है। तो वर्चुअल रियलिटी में भी सिंपल जैसे हमारी एंड्रॉयड ऐप्स होती हैं या ऐप स्टोर पे ऐप्स होती हैं, उसी तरह से ऐप्स वहाँ पे काम करती हैं। तो मुझे जो अभी चैलेंज लगता है कि जो मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी है वो डेली इवॉल्व हो रही है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। हर रोज़ एक नया पैच आता है, नई कंपनी नया एक इनोवेशन लेके आती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी वर्चुअल रियलिटी और वीआर हेडसेट्स में ये आ रही है कि जैसे ही आप वीआर हेडसेट डालते हो और जो भी उसके अंदर सीन्स बनाए हुए हैं, 3D मॉडल्स बनाए हुए हैं, तो आपको एक मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम आती है। तो वो आपके माइंड पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। मतलब मैं खुद भी अगर जब भी हम लोग कोई एक ऐप बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी बनाए, जैसे वीआर हेडसेट्स पहन रहे हैं तो 5 या 10 मिनट बाद आपको देखोगे कि आपका सर घूमने लगेगा। तो वो जब तक टेक्नोलॉजी वो वाली हम लोग वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आएगी इतनी जल्दी मार्केट में। पर ऐसा नहीं है कि कंपनीज अभी बहुत कुछ बना रही है, बहुत सारी ऐप्स बना रही है, बहुत सारे यूज़ केसेस बना रही है। जैसे हम लोग यूज़ केस बना रहे हैं बैंकिंग का, जिसमें बैंकिंग मेटावर्स बना रहे हैं ताकि आपको बैंक में जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपका सारी बैंकिंग आपकी वर्चुअली हो जाए। तो उसमें हमने क्या किया कि पूरे 3D मॉडल्स इतने ज़्यादा नहीं रखे। जैसे क्रिकेट में आपको भागना भी पड़ता है, बॉल भी पकड़नी पड़ती है, उसके अलावा फील्डिंग है, आपकी बैटिंग है, बॉलिंग है, तो उसमें आपका जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो उससे आपकी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। तो लाइक ये जो आपने बैंकिंग वाला अपना बताया प्लान आगे का, तो अगर किसी का स्मार्टफोन है तो वीआर को यूज़ करके बैंक क्यों जाएगा? अभी आप फिजिकली भी तो बैंक जाते हैं। सब कुछ अगर आप इंटरनेट बैंकिंग सब कुछ कर सकते हैं तो अभी आप फिजिकली बैंक में जाते हैं ना कुछ करने। तो वही चीज़ अगर फिजिकली बैंक में ना जानो, आप वर्चुअली कर सको घर बैठे। इसका मैं आपको एक यूज़ केस बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको अपना एड्रेस चेंज कराना है, आपके पास मोबाइल बैंकिंग के लिए ऐप भी है, इंटरनेट बैंकिंग भी है। तो आपको एड्रेस चेंज कराना है, आप सबसे पहले ढूंढते रहोगे चारों तरफ कि मैं क्या करूं, मतलब कहाँ पे जाऊंगा एड्रेस चेंज करने के लिए, कोई करेगा या नहीं करेगा। इतने सारे ऑप्शन है, इतनी सारी मेन्यू आइटम्स हैं। और मैं अगर आपको बोलूं कि आप वर्चुअल रियलिटी में फिजिकल वर्ल्ड के सिमिलर जैसा एक वर्चुअल वर्ल्ड में आप एंटर करो, आपका अवतार एंटर करेगा बैंक के अंदर। और जैसे आप बैंक में जाके किसी एम्प्लॉय से बात करते हो, एक अवतार आपसे बात करेगा। एआई अवतार हो सकता है इनिशियली, देन आपका P2P कनेक्शन हो सकता है, फिर वो आपको सही डिपार्टमेंट में लेके जाएगा वो अवतार। आप इसको 3D मॉडल की तरह समझो, और उस डिपार्टमेंट में ले जाके जो आपकी क्वेरी है वो आपकी रिजॉल्व करेगा, जो आप फिजिकली करते हो। जो आने वाला समय है पूरा का पूरा वो सब कुछ मेटावर्स में शिफ्ट हो जाएगा। अभी आप ये आईजीसी के इवेंट में आए हो, गेमिंग कन्वेंशन वाले इवेंट में आए हो, मैं आपको बोलता हूँ कि आज से 20 साल बाद आपको इस इवेंट में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्चुअल रियलिटी पूरा मार्केट कैप्चर कर वर्चुअली लेगी। सारे इवेंट्स होने वाले हैं। इवन जो हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपको सामने बैठा हुआ, अभी क्या है कि जितने अवतार्स बनते हैं वर्चुअल रियलिटी में या मेटावर्स में, सबके सब अवतार्स कार्टूनिस्ट फॉर्म में। आपको लगता है कि ये कार्टून कौन बैठा है, मतलब ये अवतार की फॉर्म में कौन बैठा है। जिस दिन वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो जाएगी कि आपको एकदम रियलिस्टिक बंदा लगेगा, जैसे आप बोलते थे ना कि यहाँ कृष्ण जी प्रकट हो गए या नारद जी प्रकट हो गए आपके सामने, बिल्कुल एकदम इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। जिस दिन वो अवतार रिप्लेस हो जाएगा आपके फिजिकल वर्ल्ड की, फिजिकली जैसा इंसान दिखता है, उस दिन आप देखोगे सब कुछ मेटावर्स में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यही वाली है जो मैंने आपको बताया कि मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम जिस दिन चली जाएगी, आप उस दिन मेटावर्स में घूमते जाओगे। ऑलरेडी जरूरी नहीं है कि हमें वीआर यूज करना है। अगर आप गेम्स देखते हैं, जैसे होलोग्राम गेम है, फिर आपने पबजी गेम देखा, बहुत से जितने भी गेम्स हैं, मतलब जैसे आयरन मैन, इन सब में हम लोग देखते थे कि दे आर वर्किंग ऑन वीआर। तो हम लोग कहीं एक अवतार उनका क्रिएट होके वो अलग अलग जगहों पे जा रहा है। तो अभी जैसे ही आप गेम्स खेलते हो ना, तो आप देखोगे कि आजकल 3 तरह की गेम्स बनती हैं। जो आप मोबाइल पे खेल सकते हो, या आप डेस्कटॉप पे खेल सकते हो,
या फिर आप वीआर हेडसेट्स में कर सकते हो। तो हम लोग तीनों बना रहे हैं, तीनों प्लेटफॉर्म के लिए। अभी एक्सेप्टेबिलिटी मोबाइल की ज़्यादा है और डेस्कटॉप की ज़्यादा है, ज़्यादा है, हाँ। पर उसी को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर क्या होने वाला है, हम लोग वीआर गेम्स भी बना रहे हैं। तो इसमें आप किसी को मतलब किसी कंपनी को भी आज तक आप देख रहे हैं एज अ मार्केट कंपटीशन अपना? अभी तो सबसे बड़ा कंपटीशन तो फेसबुक ने ही क्रिएट किया है, और फेसबुक ने ही मार्केट बनाई है। जिस दिन फेसबुक ने अपना नाम चेंज मेटा किया तो सबका ध्यान एक उस तरफ चला गया। बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, हम लोग भी 1-2 साल से काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग हायर करके बैठे हैं और अलग अलग यूज केसेस निकाले हैं। और इसका यूज केस एक नहीं है, इट्स अ कैनवस फॉर इनोवेशन। लाइक आप ये सोचो कि हर इंडस्ट्री में यूज केस, एंटरटेनमेंट में है, गेमिंग में तो है ही, आप बैंकिंग में देखो, और मतलब आपको कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, यू कैन डू दैट इन नहीं, ये बैंकिंग वाला वीआर मैंने पहली बार सुना, मतलब काफी अमेजिंग साउंड करा सुनने में। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा बन चुका है और बना चुके हैं हम लोग, और हम लोग 2 बैंक के साथ काम भी कर रहे हैं इसके ऊपर, पीओसी कर रहे हैं। तो आप किसी दिन हमारे ऑफिस आओगे तो आई विल शो यू कि आप बैंक में एंटर कर गए हो, आपको चारों तरफ ऐसे लगेगा कि आप बैंक में आ गए। तो इसमें जैसे कई तरीके के स्कैम्स भी होते हैं, तो मतलब ऐसा कुछ फायरवॉल आपका प्लानिंग है कि इतना स्ट्रांग रहे कि फ्रॉड से बचा सके? क्योंकि स्कैमस्टर्स तो कोई ना कोई लूप होल ढूंढ ही लेते हैं। तो देखो, स्कैम्स जो है ना, ये पूरा माइक्रो सर्विसेज में बना है, एपीआई से बना है। माइक्रो सर्विसेज क्या है कि बैकएंड पे जो माइक्रो सर्विसेज इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल ऐप में है, या जो भी इंटरनेट बैंकिंग आप वेब में यूज करते हो, जो पीछे का कोड है वो सब कुछ सेम है। ये सिर्फ इमर्सिव व्यू है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जो मोबाइल में देख रहे थे, अब वो आप 3D में देख रहे हो वर्चुअल रियलिटी में। तो जो भी सिक्योरिटी है, जो भी एसएसएल, जो भी आपको जो भी सिक्योरिटी वाइज जो भी फीचर्स चाहिए, वो सारे एज इट इज है। तो हम लोग सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो एज पर बैंक नॉर्म्स ही काम कर रहे हैं।